ऐसी उत्साह हमारे जीवन में रहे, प्रतिनित्य जीवन उत्सव बन जाए। आर्ट ऑफ लिविंग का यही उद्देश्य है, जीवन को उत्सव मनाओ। जीवन ही एक उत्सव, एक आध दिन उत्सव नहीं मनाना है, प्रतिनित्य जीवन उत्सव हो जाए। ऐसे उत्साह को जीवन में बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक है हम नशे से दूर रहें। मैं आप सब युवाओं को अर्ज करता हूं, आप जरा देखिए जो नशे करते हैं उनके चेहरे में खुशी है क्या? हाँ, खुशी है क्या? नहीं। मस्ती है क्या? नहीं। संपत्ति खो देते हैं, वो पैसा खो देते हैं, स्वास्थ्य खो देते हैं, लोगों के साथ उनका संबंध बिगड़ जाता है और भविष्य उनके हाथ में नहीं रहता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसी नशे में जो आपके मित्र कोई उलझते हैं या आपको खींचते हैं उस दिशा में, आपको दृढ़ संकल्प से बोलना चाहिए, न करेंगे, न करने देंगे। नशा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, नशा करना ही हो तो यहाँ आ जाओ, यह दूसरी तरह की नशा देखो यहाँ पर लगे हुए। इस तरह की नशा अच्छी है। गान में, ज्ञान में, ध्यान में जो नशे आ जाते हैं, ये नशे होनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हम खुश भी रहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है, देखो राजस्थान में बहुत यंगस्टर्स आत्महत्या करने जैसे हरकतें कर रहे हैं। आप सबको ये एक वादा करनी पड़ेगी मुझे, आपके क्लास में या हायर क्लास में किसी भी कोई व्यक्ति यदि उदास दिख रहा है, डोंट पास बाय देम, स्टॉप बाय देम एंड टॉक टू देम। जो उदास दिख रहे हैं उनको देख के आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको उनके साथ हाथ मिलाना है, दो चार शब्द उनसे बात करिए। इंसानियत तभी जिंदा है, खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक हैं, हम एक दूसरे के काम आएंगे। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को ये बोलो, हे हम हैं तुम्हारे साथ, इस तरह का हरकत सोचो भी नहीं। ये बोलना चाहिए कि नहीं? कितने लोग बोल ऐसा एक शपथ लेने के लिए तैयार है? हाँ, अपने किसी भी व्यक्ति को उदास नहीं रहना चाहिए, डिप्रेस में नहीं जाना है। You know, today's youth are swinging between aggression and depression. इन दोनों के बीच में जीवन है, ना अग्रेशन में है ना डिप्रेशन में। हाँ, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप लोगों के साथ, आप YouTube में सब देखते हो, बहुत बातें उसमें देख लेना। दो चार प्रश्न हो सिर्फ उसको लेते हैं। अब देखिए, 1000 साल पहले गजनी ने तोड़ दिया मंदिर, मगर वो शिवलिंग अब यहाँ आ गया, आप सबको यहाँ आ गए देखने के लिए मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? ऐतिहासिक बात, घटना हो रही आज जयपुर में, कभी ये नहीं हुआ है। 1000 साल पहले भी कभी नहीं हुआ था। सदियों के बाद आज, वो कैमरा में दिखाओ भाई, 11 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से आज 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ है। हाँ? अच्छा गुरुदेव, पूरी दुनिया आपको शक्ति, करुणा और प्रेम का प्रतीक मानती है। हम जानना चाहते हैं गुरुदेव होना कैसा लगता है? ना, वो जानते नहीं, मैं नटखट भी हूँ। मैं बड़ा मिस्चीफस बॉय हूँ। हाँ। गुरुदेव, आपके जैसे। हाँ बोलो। गुरुदेव, दुनिया गूगल से चैट जीपीटी की ओर बढ़ चुकी है। एआई के इस समय में सब कुछ आर्टिफिशियल होता जा रहा है। ऐसे में नेचुरल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करें? एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, आपने देखा होगा ना बच्चों की इंट्यूशन प्रोसेस डेमो, 3 लाख ऐसे बच्चों को हमने ट्रेन किया है देश और दुनिया भर में।
आप भी कर सकते हो। करके आपको ऐसी सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कौन सी क्वेश्चन आ रही है, आपकी ग्रेड एकदम ऊपर चला जाता है। हाँ, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा और आपसे कोई सच्चाई छुपा नहीं सकते हम। हाँ, हम मुझे सिर्फ 2 पेरेंट का चाइना से कंप्लेन आया, आपने ऐसी ताकत दे दिया हमारे बच्चों को, हम उनको झूठ बोल ही नहीं पाते हैं, हम चाबी कहीं छिपा के नहीं रख पाते हैं, इनसे कोई चीज़ छिपती नहीं, इनसे वापस ले लीजिए ये शक्ति। मैंने कहा मैं सिखा सकता हूँ, उनसे वापस नहीं लेना, मुझे आता नहीं है। सो ये ऐसी हमारी ज्ञान है, विद्या है। 18 दिन 20 दिन में आप भी सीख के आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट। गुरुदेव, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट रियल लाइफ में बहुत अकेला फील करता हूँ। कैन यू गिव सम टिप्स टू ओवरकम लोनलीनेस? ओह, यहाँ तो नहीं लगता है आप कोई अकेला फील कर रहे हो। नहीं है ना, नहीं है ना, अकेले तो नहीं फील कर रहे हो। अच्छा भाई, तो हाथ बटाओ, आगे गले लगाओ लोगों को, कोई अकेलापन की जरूरत वो नहीं होगा। गुरुदेव, मेडिटेशन करना तो चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ सब मोह माया समझकर छोड़ ना दूँ। आप गाइड करें, मार्गदर्शन ना ना करें। ना, ऐसे आपको कोई चीज छोड़ने नहीं देंगे। देखो, लाइफ में विजन भी चाहिए, मिशन भी चाहिए, साथ ही साथ हमें बल भी चाहिए, बल देता है ये करने से। हाँ, आगे। गुरुदेव, हाउ टू बैलेंस चेजिंग ड्रीम्स विदाउट गेटिंग बर्नड आउट? मेडिटेशन। नेक्स्ट। Gurudev, every other person is a food expert on Instagram nowadays. कहते हैं फ्राइड मत खाओ, ब्रेड मत खाओ, लेकिन जयपुर में रहकर प्याज कचौरी और जलेबी कैसे ना खाऊं? आप ही बताइए, प्याज कचौरी खानी है या नहीं? भाई, ये बातें तुम्हारे लिए नहीं है, बड़ों के लिए है। अरे इस उम्र में तुम सब हजमा सकते हो, पत्थर भी हजम हो जाएगा। मगर तुम जिलेबी खाओ, फिर कुछ भी खाओ, मगर चलो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो। खा खा के कोच में बैठे रहोगे, कोच पटोटे जैसे, तब नहीं बनेगी बात। समझ में आ रही ना? जिलेबी खाइए, कचौरी खाइए, मगर दौड़ भी लगाइए। गुरुदेव, माइंड तो पूरा मेसी है, पर सोशल मीडिया वॉल बड़ी ही कूल और हैपनिंग है। आप ही बताएं, इस फिल्टर और फोमो की दुनिया से बाहर कैसे निकला जाए? अरे 10 बार फोमो हो जाता हो, आदि हो जाएगा भाई, अपने आप नहीं। फोमो तुमको छोड़ के चला जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो? या बोलो।